कहानी घर घर की। सुबह से इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं मिला। तुम्हारी बहन आई हुई है, उसे और उसके बच्चों को भूख लगी है, लेकिन तुम्हारी पत्नी को कोई परवाह ही नहीं है। हम तो वैसे ही उसे बुरे लगते हैं। तुम्हारी बहन का इस घर में आना तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए यह सब नाटक कर रही है। कल रात को भी पता नहीं कैसा खाना बनाया था उसने। सुबह से पेट में दर्द है। बच्चों को स्कूल के लिए तैयारी करती सुषमा अपनी सासू माँ की बातें सुन रही थी, जो वह अपने बेटे से कह रही थी। थोड़ी देर बाद वही माँ का लाडला और आज्ञाकारी बेटा गुस्से में लाल दंदनाते हुए सुषमा के सामने आकर खड़ा हो गया। हद होती है सुस्ती और आलस्य की। माँ और दीदी कब से प्रतीक्षा कर रही है, तुमने अभी तक उन्हें नाश्ता नहीं दिया? सुषमा ने अपने पति को उधर देते हुए कहा, आप देख रहे हो ना, मैं सुबह से काम में व्यस्त हूँ। बच्चों को भी बड़ी मुश्किल से नाश्ता करवाया है। अभी बच्चों के स्कूल जाते ही माँ जी को और दीदी को नाश्ता करवा देती हूँ। इतना ज़्यादा भी तो समय नहीं हुआ है। सुषमा ने अपने पति को समझाने की नाकाम कोशिश की। हाँ हाँ, तुम अकेले ही सुबह से काम कर रही हो ना, हम तो बस हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। बहाने बनाने में तो तुम माहिर हो। मेरे घर वाले तो वैसे भी तुम्हें एक आंख नहीं भाते। तुम्हारे अपने होते तो अभी तक नाश्ता करवा चुकी होती। मैं सब समझता हूँ तुम्हारी चालबाजी, कि तुम्हें मेरी बहन का हमारे घर आना पसंद नहीं है, इसलिए तुम यह सब नाटक कर रही हो। माँ के आज्ञाकारी बेटे ने माँ की बात पत्नी के सामने दोहराई। पति की जहरीली बातें सुनकर सुषमा की सहनशीलता खत्म हो गई और उसका गुस्सा बच्चों पर निकलने लगा। जल्दी करो, स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है। खुद का काम खुद कर लिया करो, अब बड़े हो गए हो तुम। चलो जल्दी से बैग पहनो और निकल जाओ, और टिफिन पूरा खाकर आना, नहीं तो थप्पड़ खाओगे। बेचारे बच्चे परेशान और आश्चर्यचकित होकर माँ को देखने लगे कि यह माँ को अचानक क्या हो गया। अभी तो हमें प्यार से नाश्ता करवा रही थी और अचानक से इतना गुस्सा करने लगी। बच्चे डरे सहमे से अपने बैग उठाकर स्कूल चले गए। पति की माँ, बहन और उसके बच्चों को नाश्ता मिल गया, लेकिन उन बेचारे बच्चों का डरा हुआ दिल और दिमाग नॉर्मल होने में बहुत देर लगी। लेकिन क्या उनके पिता को इस बात की परवाह थी कि उन मासूमों के व्यक्तित्व में माँ की अनावश्यक डांट के कारण कैसी अशांति पैदा हो गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह तो रोज होता ही रहता है और यह हर घर की कहानी है। आज नाश्ते को लेकर बात हुई, कल किसी और बात पर। माँ को मन की शांति कहाँ से मिलेगी कि वह अपने बच्चों को देगी? कठिन परिस्थितियाँ, दूसरों का कटु व्यवहार और नकारात्मक विचार, माताएं अपना तनाव बच्चों पर निकालती हैं, जो बच्चों के व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करता है। हमारे पूरे समाज को यह समझना होगा कि माताओं को शांतिपूर्ण माहौल देना कितना जरूरी है, और यह शांतिपूर्ण माहौल इन बच्चों के पिता के अलावा कोई नहीं दे सकता। यदि हम अपनी संतान को एक सामान्य और सुसंस्कृत मानव बनाना चाहते हैं तो उनकी माताओं को एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करना होगा। नहीं तो हमारे समाज में हर दूसरे घर में अव्यवस्थित मानसिकता वाली पीढ़ी पल रही है, और परिणाम स्वरूप हमारा समाज नैतिक और मानसिक रोगियों से भरता जा रहा है। प्यारे दोस्तों, इस पर हमें ज़रूर अपना विचार करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। एंड मेरी हेल्प के लिए फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।